बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आज हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो 12.1 न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें गिवन डाटा में हमें कहा है उन्होंने कि टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। इसका मतलब है कि उनका मैस भी हमारे पास सिमिलर है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और उन पे जो है चार्ज वो भी सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2, जो कि क्या दिया हुआ है हमें 10 ग्राम, जिसको हमने केजीज में चेंज कर लिया, क्या आ गया 0.01 kg। ठीक है, इसी तरह बात की उन्होंने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की, तो ठीक है, तो इस पे अप्लाई होने वाले चार्जेस भी इक्वल है। तो Q1 इज इक्वल टू Q2, जो कि हमारे पास क्या है 20 माइक्रोकूलम, जिसको माइक्रो आपको पता है 10 की पावर 6 होती है। ठीक है, और डिस्टेंस हमें चार्जेस के दरमियान दिया हुआ है, जिसको हमने आर से डिनोट किया, जो कि है क्या है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, क्या आ गया 0.1 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, उन्होंने कहा है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया FE ओवर FG। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने इसमें जो यूज करना है वो क्या है, FE डिवाइडेड बाय FG, जो कि हमारे पास क्या है, हमें पता है FE जो है वो हमारे पास इक्वल होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह FG है जो है वो हमारे पास इक्वल होता है G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया K Q1 Q2 ओवर G M1 M2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या है Q1 और Q2 जो है उन्होंने हमें कहा है सिमिलर चार्जेस हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं Q स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ पे उन्होंने बात की है कि M1 और M2 जो है वो भी सिमिलर है, यानी कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा M स्क्वायर। ठीक है, तो K की आपको वैल्यू पता है, हमें नॉन है, ये हमें क्या होती है 9 इज इक्वल टू 10 की पावर 9। ठीक है, और इसके यूनिट्स जो हैं वो भी आपको पता है क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज भी आपको पता है, G की क्या होती है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तमाम वैल्यूज आपने इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो मैं नहीं आपको निकाल के दे रही, जो मैंने आपको है वो फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, आंसर आपने खुद निकाल लेने हैं, ये आपका टास्क है। ओके, न्यूमेरिकल 12.2 है हमारे पास, फिगर हमें दी गई है, इस फिगर के जरिए ही हमने वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, Q जो है वो हमें क्या दिया है 4.0 माइक्रोकूलम। माइक्रो की जो है वैल्यू हमें पता है 10 की पावर 6 होती है, वो हमने लिख लिया, कूलम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास Q1 जो है वो क्या है 1.0 माइक्रोकूलम, और Q2 है -1.0 माइक्रोकूलम, और Q1 का Q से जो डिस्टेंस है वो क्या है 1.0 मीटर, और इसी तरह Q2 का जो Q से डिस्टेंस है वो क्या है 1.0 मीटर। इसको हमने क्या कह दिया R1, और इसको जो डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया R2। ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा में आ गई। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q, यानी कि Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है Q पे वो क्या आएगी F1 इज इक्वल टू K Q1 Q ओवर R1 का स्क्वायर, और इसी तरह फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी F2 इज इक्वल टू K Q2 Q ओवर R स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वैल्यूज जो हैं वो खुद पुट कर लेनी है और इसके आंसर जो है निकाल लेने हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको गाइड कर दूं कि इन दोनों के आंसर जो हैं वो आपके पास सिमिलर आएंगे, एक जैसे आएंगे। जो F1 का आंसर आएगा वही F2 का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे अब K की वैल्यू जो है वो मैंने आपको बता दी थी, वो क्या होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हमने क्या करना है, इनका थीटा फाइंड कर लेना है कि थीटा जो एंगल है इनके दरमियान वो हमारे पास क्या आता है। टेन थीटा हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 0.8 और बेस में हमारे पास क्या है 0.6। तो यहां से हमारे पास थीटा जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है 53 आ रहा है। ठीक है,
अब क्या है, जब एक ही वक्त में दो फोर्सेस लगें तो हमें क्या है, कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। अब ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Q1 और Q2 की वजह से फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2, तो उनके हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। F1 फोर्स है, उसका हमने x एक्सिस पे कंपोनेंट ड्रॉ किया, वो क्या आ गया, F1x, ठीक है। और इसी तरह क्या आ गया, F1y, ठीक है। अब यहाँ पे Q2 पे जो फोर्स लग रही थी उसका x कंपोनेंट मेरे पास क्या आ गया, F2x, और दूसरा जो है वो क्या आ गया, F2y, ठीक है। तो Fx जो है मेरे पास क्या आएगा, F1x प्लस F2x, ठीक है। और इसी तरह Fy जो आएगा वो क्या आएगा, F1y प्लस माइनस F2y। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन जो है वो क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई है हमारे पास, ठीक है, इसमें रिजल्टेंट की। यहाँ पे आप देखेंगे जो है ये कंपोनेंट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये वाली फोर्स जो है इसके रिजल्टेंट को कैंसिल कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास Fy जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। यहाँ पे जो हमने एंगल यूज करना है थीटा, वो क्या यूज करना है, ये वाला 53 करना है, ठीक है। ये इजीली जो है सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन फोर्सेस का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स F का जो हमारे पास फोर्स F जो आ रही है रिजल्टेंट फोर्स, उसका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं हम, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। अब क्या करना है, उसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है फोर्स F की, वो क्या आएगी, अल्फा tan इनवर्स Fy ओवर Fx, ठीक है। Fy जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो अल्फा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने इनको कर लेना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। न्यूमेरिकल 12.3 है हमारे पास, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। पॉइंट चार्ज Q जो है वो उन्होंने ओरिजिन में प्लेस्ड किया है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द वाई एक्सिस, जो कि क्या है, ओरिजिन पे उन्होंने क्या कहा है कि 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो Q जो है वो क्या आ गया हमारे पास, जो गिवन डाटा में है -8.0 क्रॉस 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है। यहाँ पे हमने -Q, क्योंकि वैल्यू जो है हमारे पास माइनस में है, तो चार्ज जो है वो -Q है। R जो है वो हमें बता दिया गया है 2 मीटर, किस पे है वो, Z एक्सिस पे। हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, K इंटू Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू हमें पता है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो Q की वैल्यू भी हमें गिवन है और R की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो फाइनल जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, -1.8 क्रॉस 10 की पावर 2 K कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे K कैप जो है वो ये शो कर रहा है कि जो आपका ये चार्ज है प्लेस्ड, उसकी डायरेक्शन क्या है, Z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, क्योंकि ये हमें उन्होंने जो है क्वेश्चन में भी बताया गया है, ठीक है। आपको ये पता है कि X एक्सिस के अलोंग हम I यूनिट वेक्टर लेते हैं, और Y एक्सिस के अलोंग J यूनिट वेक्टर लेते हैं, और Z एक्सिस के अलोंग K यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। और माइनस साइन जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि चार्ज की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल 12.4 पे, ठीक है। 12.4 में उन्होंने हमें क्या बताया, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एट द पोजीशन R। पोजीशन R जो है वो हमें दी गई है, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या कि caused by a point charge Q placed at the origin। अब यहाँ पे भी इन्होंने चार्ज Q जो है वो प्लेस्ड किया है, ठीक है। अब I हेड जो है वो हमारे पास X एक्सिस के अलोंग है, और Y जो है वो उसके अलोंग क्या है, 3J कैप, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, RI हेड प्लस 3J कैप, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू पुट आ गई, ये वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई। Q जो है वो हमारे पास क्या है, 5.0 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम। हमने इसमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E जो है वो हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप जो है यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, R और R कैप फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं कि R वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे फाइंड करते होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, I कैप में 4 का स्क्वायर आ गया और +3 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगी, 25 आ गई, ठीक है। अंडर रूट जो कि क्या आएगा 5 मीटर, ठीक है।
इसी तरह अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आर कैप। तो वो हमारे पास उसका फॉर्मूला पता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे कि आर कैप जो है मेरे पास वो किसके इक्वल है, 4i हैट और प्लस 3j कैप। ठीक है, और डिवाइडेड बाय किस पे करेंगे, 5 पे। ठीक है, तो ये आपने अब वैल्यूज जो हैं ये सारी आ गई हैं, ये आपने क्या करनी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। ठीक है, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टास्क है। तमाम कैलकुलेशंस जो हैं आपने खुद करनी है। मैंने फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको बता दिए हैं और गाइड कर दी हैं कि सारे जो हैं ये किस तरह पुट होंगी वैल्यूज। ओके, नाउ वी डिस्कस न्यूमेरिकल 12.5। ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड जो है ऐसी ही आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। ठीक है, तो आज ये भी हम सॉल्व करते हैं 12.5 और आपकी एग्जाम्पल जो है वो 2 जो वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात को फिर रिपीट कर रही हूँ, 12.5 जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या बताया है उन्होंने, 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance of 3.0। यानी कि दो चार्जेस है हमारे पास Q1 और Q2, वो उन दोनों को सेपरेट किससे किया हुआ है, डिस्टेंस से, जो कि क्या है 3 मीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या, फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। हमने क्या करनी है, जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो क्या है और कहाँ पे होगी हमारे पास। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, जिस चार्ज की वैल्यू कम है, ठीक है, जिस चार्ज की वैल्यू कम है उसके करीब जो है फील्ड जीरो होगी। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है Q1 की वैल्यू जो है वो कम है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो है वो चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जहां पे E1 और E2 जो है दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैं अपनी बात को दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होगी जहां जिस चार्ज की वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, अब हमने देखा था, तो हम सपोज कर लेते हैं कि Q1 का पॉइंट P जो हमने सपोज किया है उससे डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, तो अब Q2 का P से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x+3। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, लोकेशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये चार्जेस जो है हमें गिवन थे, लिख दिया हमने। ठीक है, और r का जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। ठीक है, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, K/Q1/x²। ठीक है, डिस्टेंस जो था वो हमारे पास x है, तो फॉर्मूले में r² होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x²। ठीक है, तो दूसरी हमने क्या देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q2। Q2 पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, K/Q2/x+3 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है हमने देखा था क्या था, x+3, r का स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात याद रखनी है कि Q1 जो है वो हमें नेगेटिव वैल्यू में दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला में जो सिर्फ है इनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड यूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसके साथ माइनस वगैरह का साइन जो है वो यूज नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट P है जहां पे हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 = E2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, K/Q1/x² K/Q2/x+3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, K/Q1 की हमारे पास जो है वो क्या है, अच्छा अब यहां से हमारे पास जो है वो K जो है वो K से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज जो है वो हम पुट करते हैं जो हमने देखी हैं, क्या है Q1 की मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड में हमारे पास 1 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, x² और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या है हमारे पास 4 × 10⁻⁻⁶ और क्या आ गया मेरे पास, x+3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ से कैंसिल आउट हुआ।
ठीक है। तो अब जो है हमारे पास क्या बन गया 1/x² और जो है 4/x+3 की पावर x+3 की पावर 2। ठीक है, यहां से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या आ जाएगी आगे, आपने जो है वो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई जो है वो इसमें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आपने इसका आंसर निकालना है और आप इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास 12.6 जो है वो क्या है। उसमें उन्होंने हमें क्या किया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स। सस्पेंडेड पार्टिकल फाइंड करना है। ठीक है, उसमें हमें उन्होंने क्या मैस ऑफ पार्टिकल भी दे दिया है, चार्ज ऑफ पार्टिकल भी दे दिया है, और उन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमने दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये बात जो है वो हमने कहाँ पे डिस्कस की थी, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें देखा था। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि पार्टिकल जो है आपका सस्पेंडेड कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वेट के। ठीक है, तो Fe जो है वो हमें पता है QE होता है और F जो है वो क्या है mg। ठीक है, तो यहां से हम जो है वो E फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो Q इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.7। उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 volts, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें दे दिए हैं, चार्ज और ईच इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है, टोटल चार्ज जो है Q इज इक्वल टू NE वो भी हमें दे दिया है। टोटल चार्ज जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू NE के। ठीक है, N भी आपके पास गिवन है और जो E है इलेक्ट्रॉन वो भी आपको उसकी पता है वैल्यू। E जो है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, वो आपने पुट कर देनी है, तो यहां से आपके पास टोटल चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जब हमने इलेक्ट्रॉन का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल V, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से आपने सिंपल जो है इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये तमाम जो है डेरिवेशन जो कैलकुलेशंस हैं ये आपका टास्क है। आई होप जो है आपको इसकी न्यूमेरिकल्स की समझ आ जाएगी और आप इजीली जो है वो कैलकुलेशंस भी कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।